हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे ही आपको पता ही है कि कल 4 शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ और लेवल में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आए। आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, उसके बाद वो लेवल बढ़ता ही चला गया और कुछ शिफ्ट में तो वो जो क्वांट थी वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पीओ लेवल की थी। मतलब जैसे पीओ में क्वेश्चंस आते हैं कि सिंप्लीफिकेशन या फिर आप बोलो स्पीड मैथ के पार्ट कम आता है और डीआई ज़्यादा आती है। तो मैंने ऐसा भी देखा कि लोगों के कमेंट्स थे कि 2-3 डीआई आ गई थी, एक कैसलेट थी, एक टेबल डीआई थी और एक और थी, जो कि क्लर्क में यूजुअली ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्लर्क में आपको पता ही होगा कि क्लर्क में क्या होता है कि मोस्टली 15 to 20 मार्क्स की स्पीड मैथ आती है, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया और उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज हो गई। इनमें से कुछ भी आएगा, देन उसके बाद डीआई आती है और डीआई के बाद 10 नंबर की स्पीड मैथ आती है। ऐसे 35 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज आया। फर्स्ट शिफ्ट तो एज यूजल आई जैसे आती है, लेकिन उसके बाद चेंज हुआ। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा मेरे साथ अभी प्रीवियस एग्जाम में ही हुआ था, आईबीपीएस पीओ के। मेरा आई थिंक 20 अक्टूबर को फोर्थ शिफ्ट में पेपर था और मैंने उसका एनालिसिस भी डाला था, जिसमें जो क्वांट का सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा टफ था। ऑफकोर्स वो पीओ है तो टफ होगा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी आता है। पीओ में तो आपको पता ही कि टफ ही आता है, बट वो जो बाकी कंपैरिजन की शिफ्ट में थी ना, तो उसमें उस कंपैरिजन में बहुत टफ था। मतलब 13-14 क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से हो रहे थे और जिनका अर्थमेटिक पार्ट वीक रहता है ना, उनके लिए क्वांट में स्कोर करना थोड़ा और मुश्किल होता है, क्योंकि पीओ में अर्थमेटिक एंड डीआई पार्ट ज़्यादा आता है और सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट कम आता है। और वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। जो एसबीआई क्लर्क है उसमें आप पीओ लेवल के क्वेश्चंस डाल रहे हो, पीओ पैटर्न डाल रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे, क्योंकि इतना वेरिएशन शिफ्ट में नहीं होता है। आरआरबी पीओ में भी ऐसे ही हुआ था, कुछ शिफ्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है। और मैं ऐसे बोलूँगी कि अभी जैसे जो आने वाले दिनों में पेपर होने वाले हैं, यानी 27, 28 और आई थिंक 1 मार्च को, तो मेरा एग्ज़ाम है 1 मार्च को। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, 4 या 5 दिन का टाइम है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी पेपर कैसा आएगा उसका किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि किसकी शिफ्ट कैसी आने वाली है। अब इजी आती ना, तो इजी वालों को एक एज मिलता है, क्योंकि इजी वाले जब 90-95 अटैम्प्ट करते हैं ना, तो आप उनके कितने ही मार्क डिक्रीज करोगे, क्योंकि जब शिफ्ट इजी होती है तो अटैम्प्ट अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई 95 करके आए तो उसके डायरेक्ट आप 30 मार्क्स घटा दोगे, उसको 65 दे दोगे या 55 दे दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हमेशा इजी शिफ्ट वालों को एक एज तो मिलती है। और टफ शिफ्ट में क्या होता है, पैनिक बहुत करते हैं, जिसमें एक सेक्शन का असर दूसरे सेक्शन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आईबीपीएस पीओ में जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि कुछ भी टफ आएगा ना, तो उस सेक्शन का मुझे दूसरे सेक्शन पे इफेक्ट नहीं करना। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है एसबीआई में कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है अभी। तो क्लर्क में आपको क्या ना, अगर आपका कोई सेक्शन बिगड़ भी जाता है तो एटलीस्ट आपको ये टेंशन नहीं होगी कि इसमें सेक्शनल तो नहीं रुक जाएगा, क्योंकि अगर आपने 2 सेक्शन में भी बेस्ट परफॉर्म किया ना, तो आप इजिली निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, अभी जैसे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि कट ऑफ कैसे क्या क्या जा सकती है, तो अभी एक दिन का ही पेपर हुआ है, एक दिन में कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये भी है ना कि स्टेट वाइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके अटेम्प्ट्स कम है लेकिन आपके स्टेट में वैकेंसी अच्छी है, तो कट ऑफ कम जा सकता है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में आप कंपेयर भी कर सकते हो कि कट ऑफ क्या गई थी, और उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हो, पेपर का लेवल में कंपेयर कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी से ये बोल देना कि एक दिन के पेपर में या 4 शिफ्ट के पेपर में, 16 शिफ्ट में ऑलमोस्ट पेपर होंगे, तो उसका जब पूरा एनालिसिस होगा ना, तभी कट ऑफ पे कोई फाइनल बोला जा सकता है कि कितने के आसपास रहता है, या फिर स्टेट वाइज पे कितना कितना जा सकता है। क्योंकि कुछ स्टेट अभी ऐसे भी हैं जिनमें वैकेंसी बहुत कम है, तो अभी आप वो सब मत देखो। अगर आपका पेपर हो गया तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि पिछले बार भी आपने देखा होगा कि एसबीआई का जो कट ऑफ था ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मतलब लोगों ने सोचा भी नहीं था, लोग ऐसे प्रोडिक्शन लगा रहे थे कि 70-75 जाएगा, इतना जाएगा, उतना जाएगा, लेकिन कुछ स्टेट का 50s के लाइन में, 60s के लाइन में गया था। तो आप बिल्कुल भी होप मत छोड़ना अगर आपका पेपर हो गया है तो। और अगर अभी नहीं हुआ है तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर 1-2 सेक्शन अपने स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि एग्जाम में अगर एक सेक्शन मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में भी आ जाता है तो आप उसको बैलेंस कर सको। जनरली जो एग्जाम में होता है ना, क्वांट सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ ही आता है। मोस्टली पेपर में वो क्वांट को टफ बनाते हैं। रीजनिंग को अगर बनाते भी ना, तो आप 25 अटेम्प्ट कर ही लोगे, क्योंकि पीओ में भी लोग 25-30 अटेम्प्ट कर लेते हैं रीजनिंग में। क्वांट में ऐसा होता है ना कि क्वांट सबकी अच्छी नहीं होती है, सब मोस्टली लोग एवरेज होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। तो जो बहुत अच्छे ना, वो सारे क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं अगर उनका टफ भी आता है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उनको क्वेश्चन कर तो लेंगे, लेकिन वो करने में टाइम लगता है, तो उनके अटेम्प्ट्स अपने आप कम हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके पास जो भी टाइम है, अच्छे से आप रिवाइज करो। कोई नया कॉन्सेप्ट मत सीखना। नए कॉन्सेप्ट में तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी 4-5 दिन में फायदा होगा। और अब हम 5 दिन में ये नहीं बोल सकते कि किसकी शिफ्ट कैसी आएगी, कौन सा पेपर कैसा
कैसा आएगा, किस में कौन सा सेक्शन टफ आएगा, कौन सा ईजी आएगा। तो अगर कितना भी टफ या ईजी आए, 2 सेक्शन अगर हमारे अच्छे जाएंगे, वो अच्छे जा सकते हैं अगर हम उसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्शन पे ना पढ़ने दें। अगर आपका सपोज क्वांट इंग्लिश ओपन हुआ, इंग्लिश मॉडरेट आ रहा है, तो आप उसका इफेक्ट क्वांट और रीजनिंग में मत पढ़ने देना। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों ही सेक्शन हाई मतलब मॉडरेट टू हाई चले जाए, ऐसा नहीं होता है। जनरली 2 अगर मॉडरेट साइड में आ रहा है तो एक थोड़ा ईजियर साइड में भी रहता है, तो आप उससे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो यही छोटा सा वीडियो। अगर आपका पेपर हो गया तो प्लीज़ अपने कमेंट बताना, और मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि मेन रिजल्ट में 8 या 9 दिन ही मिलते हैं, उसमें मेंस की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं होती, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यह छोटा सा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।